ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मीन राशि की बात होगी। 90 दिन आपके लिए बहुत कुछ होने वाला है। आपने थंबनेल में देखा भी होगा। आपके स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपका विवाह, आपके संतान, आपकी नौकरी, व्यवसाय, फाइनेंस, विदेश नीति तो नहीं कहूँगा, विदेश में अगर जीवन है, विदेश में रहते हैं आप या फिर एमएनसी में काम करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, एनआरआई हैं आप, महिलाओं की स्थिति के बारे में, विद्यार्थियों की पढ़ाई-लिखाई के बारे में, नौकरी-पेशा लोगों के बारे में चर्चा करेंगे। क्या चुनौतियाँ हैं, क्या सावधानियाँ हैं, क्या अच्छा है? कि यहाँ कहाँ शिखर पर पहुँचेंगे या फिर पुनः वही स्थिति रहेगी। व्यवसायियों की सफलता के बारे में भी चर्चा करेंगे, सभी विषयों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। ये 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आपने फिलहाल अभी तक महसूस किया होगा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अच्छी अच्छी सफलताएँ भी मिली होगी आपको, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका गुरु खराब है, तो अभी भी आप महसूस कर रहे होंगे कि हाल ही में कि आपको हेल्थ को लेकर के बार-बार डिस्टर्बेंस हो रही है, प्रमोशन टल रहा है, चिल्ड्रंस की पढ़ाई चिंता का कारण बनी हुई है, बिज़नेस डील्स फाइनल होते-होते अटक रहे हैं, विदेश में पेपर वर्क इत्यादि है, सेटलमेंट डिले हो रहा है। ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि ग्रह बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं थे। कुछ न कुछ इश्यूज़ आ रहे थे। ख़ासकर थोड़े बहुत अगर आपकी कुंडली कमज़ोर हो तो विशेष रूप से ये फल आपको देखने को मिला होगा। लेकिन 3 महीने आपके लिए विशेष हैं, मीन राशि वालों के लिए। मैं बोलूँगा विशेष नहीं है बल्कि शानदार है। देखिए 18 अक्टूबर तक तो यही है, यानी कि मिथुन राशि में है 18 अक्टूबर तक तो ये सब 18 अक्टूबर तक तो ये बहुत ही अच्छा है, चिंता की बात ही नहीं है। 18 अक्टूबर के बाद की बात मैं बात करूँगा। 18 अक्टूबर के बाद क्या होगा? गुरु उच्च के हो जाएँगे, यानी कि पुनर्वसु नक्षत्र में ऑलरेडी गुरु बैठे हुए हैं, पंचमस्त गुरु हो जाएँगे सीधे। पंचमस्त गुरु होने का मतलब ये है कि आपकी अपॉर्च्युनिटी भाव को देखेंगे, यानी कि आप जितने भी अपॉर्च्युनिटी हैं, उसको ग्रैब कर पाएँगे। सोसाइटी में आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, ना केवल सोसाइटी में, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका भाग्य में वृद्धि भी होगी। आपके कार्य क्षेत्र में अचानक आप महसूस करेंगे कि आपके कलीग आपके हेल्पफुल नेचर के हो गए हैं। बॉस अचानक सपोर्ट करने लग गए हैं, अच्छे लोग, ज्ञानी लोग, पढ़े-लिखे लोग, सभ्य लोग, संभ्रांत लोग आपके इर्द-गिर्द में आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके दिन बदल रहे हैं। आप महसूस करेंगे कि बहुत कुछ होना है, यही मौका है, 3 महीने हैं, बहुत कुछ होने वाला है। अच्छा, ये जो 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में होगा ये बृहस्पति उच्च के, ध्यान रखिएगा। बृहस्पति उच्च के होने के बाद स्वास्थ्य को लेकर के भी तो है ना, स्वास्थ्य को लेकर के भी शानदार समय मैं बोलूँगा। गुरु के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई इफ, कोई बट नहीं। अन्य ग्रह भी अपनी-अपनी भूमिका निभाते हैं, देखिए उन पर भी आऊँगा मैं, लेकिन गुरु के लिहाज से देखूँ, शानदार है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में गुरु कमज़ोर हो तो क्या करना है आपको? ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सोचेंगे कि आचार्य जी ने तो कह दिया लेकिन बात बनी नहीं, क्योंकि गुरु कमज़ोर है। क्योंकि ये तो देखिए कि गोचर है, आपकी कुंडली आपका डीएनए है। तो अब ऐसी स्थिति में मैं उपाय बताऊँगा। सबसे पहले आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। केसर का टीका लगाइए या फिर आप हल्दी का टीका लगाइए। केसर का या हल्दी का टीका लगा करके ओम नमो द्वादश अक्षरी महामंत्र है ये। और कई लोग ऐसे होते हैं, अक्सर मेरी शिकायत आती है। कल आप लोगों से बात करता हूँ ना, मुझे कॉल करते हैं आप लोग जब कुंडली दिखानी हो तब। तो बोल देते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमः नहीं बोलना है अंतिम में, क्योंकि द्वादश अक्षरी है। द्वादश अक्षरी में क्या होता है 12 अक्षर, यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो नमो का आपने आगे रख लिया है ना? तो इस तरीके से आप जप करिए और शुद्ध पवित्र होकर के जप करिए। आपके लिए मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा होगा। गुरु कमज़ोर हो तो फिर निराशा होगी। तो ध्यान रखिएगा। वैसे विधि-विधान से मैंने जो है ना कौन-सा ग्रह का जप करना चाहिए, कौन-सा नहीं करना चाहिए, कब करना है, कब नहीं करना है, कैसे करना है, इन सभी विषयों को लेकर के मैंने एक अलग से बताने के लिए, क्योंकि आप लोगों की शिकायत रहती है ना विधि-विधान का हमें पता है नहीं, आचार्य जी जो बोल देते हैं, तो फिर वो बोल तो देते हैं, हम कर लेते हैं और उल्टा फल मिलता है, होता भी यही है। जिनको नहीं करना चाहिए वो कर रहे होते हैं, तो उल्टा फल मिलता है। इसलिए मैंने नीचे एक स्क्रिप्ट नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का नाम दिया हुआ है, आज शास्त्रार्थ नाम से, वो नया चैनल है। 5-6 ही वीडियो होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। आप नया चैनल है, वहाँ जाइए, देखिए, मैं अपलोड करता रहूँगा, तो उससे आपको लाभ होगा। कैसे विधि समझ पाएँगे, तो उसको भी देखिए, पूरी वीडियो देखिए, जितने भी हैं सब समझिए और सटीक लगे। चैनल का सब्सक्राइब उसको भी कर दीजिएगा, इसको भी कर दीजिएगा। लाइक, कमेंट, हर हर महादेव ज़रूर लिखना है 5 बार, 7 बार, 10 बार, जो भी 11 बार, जो भी लिखना है, उधर भी, इधर भी। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ठीक है जी। चलिए आइए, फिर से विषय पर लौट करके आता हूँ। तो गुरु की तो बात हो गई, अब बात करते हैं भाग्य की। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो तो ठीक है, भाग्य खराब हो तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं कर पाएँगे, क्योंकि कितना ही अन्य ग्रह कुछ दे रहा हो।
है ना? स्वस्थ शरीर है, सब कुछ है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है। खूब मेहनत कर रहे हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहा है। कितना भाग्य साथ देगा? इसको आइए समझते हैं। मंगल है आपका भाग्येश। आपका भाग्येश कौन है? मंगल है, ध्यान रखिएगा। मीन राशि वालों का भाग्येश मंगल है। क द्वितीयेश कौन है? वो भी मंगल है। यानी कि धन का कारक भी ग्रह कौन है? वो मंगल है। वाणी का कारक ग्रह कौन है? वो मंगल है। कौटुंबिक संपत्ति का कारक ग्रह कौन है? वो मंगल है। आपकी तो आपका भाग्येश भी मंगल ही है। मंगल की क्या स्थिति है? देखिए 27 अक्टूबर तक तो आपका निर्भाग्य योग बन रहा है, अच्छा भाग्य नहीं है। कब तक? 27 अक्टूबर तक अच्छा नहीं है भाग्य। अब आप कन्फ्यूज़ होंगे, आचार्य जी ने कहा कि भई गुरु के माध्यम से अच्छा था, लेकिन अब खराब कह रहे हैं। हाँ, गुरु के माध्यम से निस्संदेह अच्छा था। एक ही ग्रह सभी भूमिका नहीं निभाता है। गुरु के माध्यम से भाग्य अच्छा 27 अक्टूबर तक नहीं है। दुर्घटना की संभावना बनती है। आपको जो है ना, अगर सर्जरी करनी हो तो सावधानी बरतिएगा। भाइयों के साथ रिश्ते सावधानी बरतिएगा। फ्रेंड सर्कल से धोखा मिल सकता है, सावधानी रखिए। आपको भूमि से संबंधित हो, प्रॉपर्टी लेना हो, घर बनाना हो, घर खरीदना हो या फिर बेचना हो या फिर गाड़ी खरीदनी हो, इन सभी चीज़ों में आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी है। आपको अग्नि से संबंधित चिंता होनी चाहिए। आप अगर बीपी से संबंधित हैं या फिर आपको शुगर से संबंधित परेशानी है तो और खान-पान आपका ठीक नहीं है, तो आपको कुछ न कुछ होगा। तो इतना ध्यान रख लीजिए। मेरा निवेदन है, खान-पान का ध्यान रखिए, रोज़ एक्सरसाइज़ कीजिए, योग कीजिए, ध्यान कीजिए, अपने लाइफ़स्टाइल को ठीक कीजिए, शुभ हो जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना है। बाकी विधान से तो मैंने कहा ही कि नीचे डिस्क्रिप्शन में शास्त्रार्थ चैनल का लिंक है, उसको जा कर के वहाँ आप देख सकते हैं। तो 27 अक्टूबर तक नहीं, ठीक नहीं है, ठीक है जी? अब 27 अक्टूबर के बाद क्या? फिर तो बल्ले-बल्ले हैं। फिर तो बल्ले-बल्ले हैं, कोई चिंता की बात ही नहीं है। नाउ और नेवर आपने देखा होगा, थंबनेल में देखा ना? नाउ 27 अक्टूबर से नाउ कभी भी ध्यान रखिएगा, निराशा, हताशा, उदासी, आपकी नकारात्मकता, नेगेटिविटी को जड़ से उखाड़ फेंकिए कि ये समय आपके लिए है 27 अक्टूबर के बाद। भाग्य आपके साथ है, पूर्णतः आपके साथ है और ये उम, दिसंबर तक है, फर्स्ट वीक तक। दिसंबर फर्स्ट वीक के बाद भी यहाँ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। गुरु की दृष्टि रहेगी दिसंबर फर्स्ट वीक से, कोई चिंता नहीं है। गुरु आपस में परस्पर दृष्टि संबंध रहेगा। गुरु और मंगल शानदार रहने वाला है समय। कर्म करेंगे, नौकरी में, व्यवसाय में, हर तरीके से आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। चाहे वैवाहिक जीवन हो आपका, ठीक है, बढ़िया है। विदेश में रहते हो, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। ये समय बहुत अच्छा है। अन्य ग्रहों की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए शुक्र ठीक नहीं है। अब फिर वही बात होती है ना, अब आई बात घूम फिर करके शुक्र पे। अब नेगेटिव है देखिए शुक्र। कब से नेगेटिव है? मंगल के माध्यम से 27 अक्टूबर तक नेगेटिव था और शुक्र के माध्यम से भी नेगेटिव ही है। यानी कि आपको अक्टूबर के महीने में अतिरिक्त सावधानी बरतनी है क्योंकि शुक्र भी ठीक नहीं है, मंगल भी ठीक नहीं है, गुरु ज़रूर ठीक है। गुरु ज़रूर ठीक होने के बावजूद गुरुदेव जो है ना, कोई भी ग्रह एक राशि छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश कर रहा होता है, तो बॉर्डर लाइन में होता है, तो बॉर्डर लाइन वैसे भी ठीक नहीं होता है क्योंकि चाहे वो जा रहा हो तो वो मृतावस्था में, जिसमें पहुँच रहा हो, वो बालावस्था में या फिर समराशि, विषम राशि के हिसाब से होता है। तो ये स्थिति रहेगी, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि गुरु के माध्यम से अच्छा है, लेकिन अन्य ग्रहों के माध्यम से ठीक नहीं है। और शनि भी पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में है, यानी कि गुरु के नक्षत्र में थोड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं है, घबराना भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, घबराइए, बहुत ज़्यादा। क्योंकि कुछ ग्रह खराब कर रहे हैं, तो कुछ अच्छा तो कर रहे हैं। लेकिन 27 अक्टूबर के बाद सभी ग्रह अच्छा कर रहे हैं, ये प्लस पॉइंट है, ये पॉजिटिव है, ये शानदार है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब धन को मामलों को लेकर अच्छा है, स्वास्थ्य को लेकर अच्छा है, पारिवारिक जीवन को लेकर के अच्छा है, दाम्पत्य जीवन में थोड़े-से ध्यान रखिएगा, अक्टूबर के महीने में सावधानी बरतना है दाम्पत्य जीवन में, ठीक है? और उसके बाद जाकर के बाकी देखिए, ये मोटा-मोटी तौर पर होता है। ये ना, ये गोचर है। आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना कतई मत भूलिएगा। फिलहाल इसको भी और शास्त्रार्थ को भी। फिलहाल अनुमति दीजिए। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।